जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि वाच काउंट से हमने ईबे के अंदर फिर ईबे टू हमने सप्लायर के अंदर फाइंडिंग कैसे करनी थी, यानी कि वालमार्ट के अंदर, अली एक्सप्रेस के अंदर या अमेज़ोन के अंदर हमने प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि एक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है, ऑटोडीएस उसका नाम है। ये ईबे के साथ अटैच होता है, शॉपिफाई के साथ अटैच होता है। मज़ीद हम देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है वो अटैच हो सकती हैं। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर इन्वेंट्री जो है वो ये मैनेज करता है कि जब प्रोडक्ट की सप्लायर की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, ये ऑटोमेटिकली ईबे के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देता है। अगर ये सप्लायर प्रोडक्ट एंडेड करता है तो ये ईबे में भी आउट ऑफ स्टॉक शो कर देता है, बता देता है ईबे को कि ये प्रोडक्ट जो है ये सप्लायर से एंडेड हो गई है, आपने मज़ीद इसको लाइव नहीं करना। तो ये सारे के सारे फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। तो ऑटोडीएस का ओवरव्यू हम चेक करते हैं। ये हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर उसका जो है ना ईबे अटैच है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद कि उसका ये एक ही स्टोर उसके साथ अटैच है। 20 प्रोडक्ट इसके अंदर पड़ी, यानी कि हमने अपलोड की हैं। 5K इसकी लिमिट है। प्राइस लिमिट उसकी कितनी है, 50K API वर्जन है उसका। मज़ीद हम इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर सकती हैं, देख सकते हैं कि मज़ीद इसके साथ हम कौन कौन से स्टोर अटैच कर सकती हैं। आप देख चुके होंगे कि यहाँ पर हम ईबे अटैच कर सकती हैं, ईबे हमारा ऑलरेडी अटैच है। उसके बाद शॉपिफाई अटैच कर सकती हैं, फिर फेसबुक स्टोर अटैच कर सकते हैं, फिर विक्स स्टोर अटैच कर सकते हैं। यानी कि 4 चीज़ें हम इसके साथ, 4 स्टोर इसके साथ अटैच कर सकती हैं। ये चारों को मैनेज करेगा। उसके बाद हम इसका चेक करते हैं, ये होम है, होम के अंदर क्या है, हम इसको क्लिक करने के बाद चेक करते हैं कि होम के अंदर कौन सी चीज़ें हमें शो अप करता दिखाता है। होम के अंदर उसने बता दिया कि कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पर कोई अगर इशू प्रॉब्लम बनता है तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कि यहाँ से आप वीडियो देखें, वीडियो के बाद लिस्ट कैसे इंपोर्ट करनी है, कैसे बनानी है, कनेक्ट कैसे करना है स्टोर, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाती है। उसके बाद हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, देखती हैं कि डैशबोर्ड जो है ना उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो डैशबोर्ड के अंदर फास्ट उसने बता दिया कि प्रॉफिट यहाँ पर शो करना है, फिर ऑर्डर्स कितने उसे मिले हैं, कितने ऑर्डर्स उससे आए हैं, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, न्यू प्रोडक्ट कितनी अपलोड की गई हैं। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर ग्राफ भी शो होता है। और उसके बाद टॉप 0 से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट भी यहाँ आ जाती हैं, कितनी सेल जनरेट हुई है वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाती है। फिर ऑर्डर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कोई क्लाइंट को ऑर्डर तो नहीं आया, तो यहाँ पर कोई ऑर्डर क्लाइंट को नहीं आया। नीचे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं, चेक करते हैं ये 20 प्रोडक्ट रिसेंटली हमने अपलोड की हैं। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो हमारी पड़ी हैं, इसका ये टाइटल है, ये तस्वीर हैं, उसके बाद ये डेट बता रहा है और वेरिएशन बता रहा है कि ये प्रोडक्ट आपकी इतनी, यानी कि वेरिएशन के साथ अपलोड हो चुकी है। फिर ये बता चुका है कि यहाँ पर इसकी टोटल जो था एवरेज क्वांटिटी वो 3 है। उसके बाद सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस है, उसके बाद साथ प्रॉफिट है, वो भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये प्रॉफिट आ रहा है हर प्रोडक्ट के अंदर के, किसी के अंदर 3 इशारिया कुछ है, किसी के 9, 2, 3 कुछ भी है। ये एक हमारे पास सप्लायर वालमार्ट का सप्लायर है, वहाँ से हमने ये चीज़ें अपलोड की हैं। तो यहाँ पर हम दोनों में से अब वालमार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना सप्लायर की प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। अगर हम नीचे इसके क्लिक करते हैं, ईबे के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमें ईबे की प्रोडक्ट भी मिल जाएगी इसके अंदर। यहाँ पर हम ईबे के ऊपर क्लिक करते हैं तो ईबे के अंदर भी हमें वो वाली प्रोडक्ट मिल जाती है। ये देखें यहाँ पर आपके प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद आपको प्रोडक्ट कैसे दिखाई देती है, इस तरह की प्रोडक्ट आपको नज़र आती है। मज़ीद हम ये प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, ये सारी सारी चीज़ें जो है ना मैं आज आपको एक लिस्ट बना कर दिखाऊँगा। नीचे है ड्राफ्ट के, आपकी ड्राफ्ट के अंदर पहले हमने प्रोडक्ट जितनी भी बनानी है वो पहले ड्राफ्ट के अंदर बनानी है, फिर उनको लाइव करना है। ड्राफ्ट के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, उनको चेक करेंगे, उनको सेट करेंगे, उसके बाद हमने लिस्ट को मूव करना है, नेक्स्ट ले जाना है। नीचे है कस्टमर सपोर्ट के, आपको अगर ऑटोडीएस से कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। ऑटोडीएस वॉलेट के अंदर कि अगर आपने इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो यहाँ पर ऑटोडीएस वॉलेट के अंदर आपको जितने आपने रेफरेंस के थ्रू लोगों को अटैच किया होगा तो वो सारे के सारे वॉलेट के अंदर आपके चार्जेस आ जाए। नीचे हैं सेटिंग्स, ये बहुत कीमती और अहम पॉइंट है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डीपली जो है डिस्कस कर लेते हैं। लिस्टर के अंदर हम आ जाते हैं। ये लिस्टर, प्राइसिंग, ऑर्डर्स और जनरल, ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी वो बता रहा है कि आपने एक ही रखनी है। उसकी वजह क्या है,
अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, ज़्यादा रखते हैं, तो ये ईबे की उतनी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता जाएगा और हमारी सेलिंग लिमिट जो है ना उसे डिक्रीज़ करता जाएगा। तो यहाँ पर हम एक ही जो है ना सेलेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। तो जब हमारी प्रोडक्ट ईबे के अंदर सेल होती है तो वहाँ ज़ीरो शो नहीं करेगा, वहाँ पर फिर एक क्वांटिटी उसके अंदर ऐड ऑटोमेटिक कर देगा। नीचे के कंट्री है कि क्लाइंट कहाँ के, क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट का है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट उसका ज़िप कोड भी आ चुका है और प्रोडक्ट का मेथड वो बता रहा है कि किस तरह वो चीपेस्ट वे ट्रैकिंग हो। उसके बाद डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, हमने कोई टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं किया इसलिए नहीं यूज़ हुआ। नीचे है सेलिंग प्लेटफॉर्म पॉलिसी, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। वो कहता है कि यूज़ डायनेमिक पॉलिसी शिपिंग मेथड रिटर्न, कि आप R2DS का रिकमेंडेड चीज़ें जो है ना शिपिंग रिटर्न पेमेंट का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, या यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी शिपिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सप्लायर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपका अमेज़न क्या कहता है? वो कहता है कि आपने 1 से 3 दिन वाली शिपिंग इस्तेमाल करनी है। इसी तरह वालमार्ट कहता है कि 1 से 7 दिन वाली शिपिंग इस्तेमाल करनी है। सीजे भी आपको रिकमेंड करता है इसे 1 से 5 दिन वाली शिपिंग इस्तेमाल करें। और अली एक्सप्रेस आपको रिकमेंड करता है कि आप 22 से 50 दिन वाली शिपिंग जो है ना वो यूज़ करें, ताकि मेरी प्रोडक्ट जो है ना इतने टाइम के अंदर रीच कर जाए। तो ये सारी की सारी आपके पास शिपिंग जो हैं वो आ चुकी हैं। ईबे के अंदर फर्स्ट ये शिपिंग क्रिएट होती हैं। नीचे ये बहुत अहम कैटेगरी के लोग हैं और कहते हैं कि अलाउ डुप्लीकेट्स, कि आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। आपकी प्रोडक्ट बार बार अपलोड ना हो जाए, इसको आपने क्लिक नहीं करना। आपने रिपीट प्रोडक्ट अपलोड नहीं करनी। नीचे है कैपिटलाइज टाइटल, तो इसको आपने क्लिक कर देना है। आपका जो भी टाइटल के अंदर कोई इशू होगा तो ये खुद ब खुद उसको सेट कर देगा। अप्लाई वाटरमार्क, तो हमारे पास कोई वाटरमार्क नहीं है तो हम इसको अप्लाई नहीं करते। नीचे डुप्लीकेट मेन इमेज अप टू 12, तो आपने इमेज जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। अगर आपके सप्लायर के पास 3 इमेज हैं तो ये ऑटोमेटिकली उनको 12 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आगे है कि अपलोड वेरिएशन, कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वेरिएशन किस तरह हो सकती है? वेरिएशन इस तरह हो सकती है कि आपके पास कलर है, उसके बाद साइज़ है, तो इस तरह की जैसे जैसे आप चीज़ें सेलेक्ट करोगे तो साथ साथ वो कलर भी चेंज करेगा, साथ प्राइस भी चेंज करेगा, साथ उसका साइज़ भी चेंज करेगा। तो ये हैं वेरिएशन प्रोडक्ट के अंदर। अगर आप वेरिएशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं बनाना, सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। नीचे उसने कहा कि अलाउ मार्केट सेलर, तो ये प्रोडक्ट वो कहता है कि मार्केट के अंदर लाइव करनी है या नहीं करनी है, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं कि आपने मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट लाइव करनी है। नीचे ऐड कैटेगरीज टू टैग्स, कि आप कैटेगरी के अंदर टैग भी ऑटोमेटिक ऐड करवाना चाहते हैं सप्लायर की तरफ से या नहीं, तो हम ऐड करवाना चाहते हैं। नीचे है स्प्लिट वेरिएंट टू प्रोडक्ट्स, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। वो कहता है कि वेरिएंट अगर आप कोई स्पेशल चीज़ इसके अंदर कैटेगरी लॉन्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो हम नहीं करना चाहते। अलाउ वीरू ब्लॉक कीवर्ड्स, वो कहता है कि वीरू जो लफ्ज़ है वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास एक ब्रांड प्रोडक्ट है, उसे कोई भी सप्लायर अलाउ नहीं करता, तो यहाँ अगर हम अलाउ कर देंगे तो वीरू प्रोडक्ट भी अपलोड हो जाएगी ईबे के अंदर। ईबे के अंदर जाने के बाद ईबे उसके सस्पेंडेड होने की चांस ज़्यादा होती है। इसके ऊपर भी हमने क्लिक नहीं करना। अगर हमने अलाउ कर दिया कि वीरू प्रोडक्ट आप अपलोड कर दो, ब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड कर दो, जो क्लाइंट रिक्वायर्ड कहता है, सख्ती से मना करता है कि ये प्रोडक्ट आप नहीं उठा सकते, अगर हम उसको प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो ईबे सस्पेंड होने के चांस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना। नीचे है अलाउ ओएस वेरिएशन, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर हो सकता है छोटी छोटी वेरिएशन, जिस तरह प्राइस चेंज करने में साथ साइज़ का इशू आ जाता है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अगर इसको हम सेलेक्ट नहीं करते तो हमारी प्रोडक्ट अपलोड नहीं होती। उसकी बैकअप के अंदर रीज़न ये होती है कि छोटी छोटी वेरिएशन होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, वो उसने उठानी उस वजह से हम इसको सेलेक्ट कर लें। ऑटो फिल ब्रांड, अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम किसी का भी ब्रांड अगर इस्तेमाल करेंगे, ईबे को पता चल गया तो हमारा ईबे सस्पेंड हो जाएगा। नीचे है प्राइवेट लिस्टिंग, अगर आप प्राइवेट लिस्टिंग बना रहे हैं, अपनी तरफ से बना रहे हैं, आपकी इमेज भी अपने हैं, सारा कुछ अपने हैं, फिर यहाँ पर आप क्लिक कर सकती हैं। नीचे है डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिक, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करने के बाद यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी सारी की सारी सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी। ये आपने ज़रूर करना है। आगे है प्राइसिंग, प्राइसिंग के अंदर क्या है हम चेक कर लेते हैं। क्लाइंट ने ये प्रॉफिट जो है सेट किया हुआ है, वो कहता है कि 10% प्रॉफिट मेरे लिए बहुत है। साथ उसने कहा है कि 13% फ़ीस है, प्लस फ़ीस 0.30 है, बराबर 127 या 13 टोटल इसकी 100 के पीछे,
यानी कि अगर एक प्रोडक्ट उसकी 100 की सेल होती है तो वो 100 की सेल नहीं होगी, प्रोडक्ट बाय की जाएगी 100 के अंदर, जबकि सेल की जाएगी 127.13 डॉलर के अंदर। तो यहाँ पर नीचे उसने थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फ़ीस उसने कितनी रिकमेंड की है 13%। फ्री अमाउंट जो है ना, फ़ीस अमाउंट वो $0.3। उसके बाद एडिशनल प्रॉफिट उसने परसेंटेज के अंदर 10% ऐड किया है। मज़ीद एडिशनल प्रॉफिट इन डॉलर के अंदर उसने 0.3 ऐड किया है। उसके नीचे है डिफ़ॉल्ट ऑटोमेशन के मिनिमम प्रॉफिट पर आइटम 0.0 कुछ भी नहीं ऐड किया। अगर डायनेमिक प्रॉफिट ऐड करना चाहें तो वो कैसे होगा, यहाँ पर हमें फिर वैल्यू देना पड़ेगी कि 0 से 9,000 कुछ तक हमारी परसेंटेज क्या होगी, हमारी 10% होगी या 13%, 20%। तो यहाँ पर हम वो वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये जो प्राइसिंग है वो भी सेट कर सकते हैं। अगर हमें क्लाइंट रिकमेंड करता है कि अगर मेरी प्रोडक्ट है 0 से 10 तक तो उसका प्रॉफिट इतना होना चाहिए, अगर 10 से 20 है तो उसका इतना प्रॉफिट होना चाहिए, वो सारा का सारा आप यहाँ पर एडिशनल प्राइसिंग सेटिंग के अंदर आकर आप सेट कर सकते हैं, अगर आपको क्लाइंट रिकमेंड करता है। अगर नहीं करता तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर के अंदर क्या है कि यहाँ पर अनेबल ऑटो ऑर्डर करना है कि आपने बायर अकाउंट अटैच करना है, उसके बाद आपका ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली ऑटो डी शिप करवाएगा। जर्नल के अंदर क्या है वो भी हम चीज़ चेक कर लेती हैं। ऑर्डर के अंदर जर्नल के अंदर वो कहते हैं कि मॉनिटरिंग है, मिनिमम प्रोडक्ट क्वांटिटी हमने 1 पुट किया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम शिपिंग डेज उसने 40 पुट किए हैं कि 40 दिन के अंदर मैं मैक्सिमम जो है ना प्रोडक्ट पीछे से बाय करके सेलर तक पहुंचा दूंगा। तो ये सारी की सारी सेटिंग होगी। उसके बाद ये ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आ गई। ये स्टोर की सेटिंग हमने देखी हैं, उसके अंदर कुछ पार्ट थे, इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। मज़ीद चेक करते हैं कि ऑटोमेशन के अंदर क्या है। ऑटोमेशन के अंदर वो कहता है कि ऑटोमेट योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी बाय क्रिएटिंग योर फास्ट ऑटोमेशन, ऐड ऑटोमेशन। अगर आप ऑटोमेशन ऐड करना चाहते हैं तो इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। वो कैसी होगी, वो आपको बायर अकाउंट है इसके साथ अटैच करना है। ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें वहाँ से उठाएगा, सप्लायर से बाय करेगा और ईबे के कस्टमर तक पहुँचाएगा। इस तरह की ये सारी सारी ऑटोमेशन है। टम्पलेट है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी टम्पलेट ईबे से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ईबे के टम्पलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ईबे के काफ़ी सारे AutoDS आपको फ्री टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। उसका प्रीव्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के ये टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट आपको चेक करवा देते हैं। थीम होता है एक किस्म का, जिस तरह शॉपिफाई का थीम होता है, ये भी एक थीम टाइप तरह है। ये AutoDS आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। ये आपकी प्रोडक्ट होगी, ये इस तरह टाइटल होगा, साथ प्राइस आएगी, नीचे ये होगा ब्लैक फ्राइडे, उसके बाद ये चीज़ें होंगी सारी की सारी। ये चीज़ें ऑटोमेटिक, ये 30 डेज़ कस्टमर सपोर्ट, ये चीज़ें ऑटोमेटिक ऐड करेगा। बाकी आपकी जो रिक्वायर्ड डेटा होगा यहाँ पर फिल हो जाएगा, पिक्चर यहाँ आ जाएगी। इस तरह का सिनेरियो जो है ना ये आपका क्रिएट करके आपकी एक लिस्ट के ऊपर ना बना देगा। ये टेम्पलेट होता है, ये आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे टेम्पलेट आपको AutoDS प्रोवाइड करता है। आप कोई भी एक टेम्पलेट जो है ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। यूज़ कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐड जो है ना वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ वो पूछ रहा है कि आपने जो ऐड करना है उसका कोई नेम जो है ना मेंशन करें। तो यहाँ मैं इसका कुछ भी नाम जो है मेंशन कर देता हूँ। डुप्लीकेट टेम्पलेट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँ, ये टेम्पलेट वहाँ ईबे के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। फिर मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कि ये टेम्पलेट हमारा कहाँ पर ऐड हो सकता है। स्टोर की सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा जो टेम्पलेट हमने अभी अभी क्रिएट किया है वो आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेम्पलेट जो प्रोडक्ट हम अपलोड करेंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये कन्फर्म हो जाएगा, लग जाएगा। तो मज़ीद एक प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो टेम्पलेट आपको इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे। कीवर्ड हैं, कीवर्ड के अंदर क्या चीज़ है कि आप कोई भी कीवर्ड अपनी प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्लान है, प्लान आप चेक करते हैं। इस क्लाइंट ने ईबे का प्लान जो है वो बाय किया है 200 प्रोडक्ट के लिए। 200 प्रोडक्ट ये इंपोर्ट कर सकता है $12.90 के अंदर। उसने कहा कि ये स्टार्टअप सितंबर 13 को इसने स्टार्ट किया था और उसके बाद अपग्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते। शॉपिफाई का प्लान इसने बाय नहीं किया हुआ। उसके बाद फेसबुक का प्लान भी इसने बाय नहीं किया, विक्स का प्लान भी इसने बाय नहीं किया और भी काफ़ी सारे प्लान इसने अभी तक बाय नहीं किए। तो अकाउंट एंड बिलिंग के अंदर जाते हैं। वो कहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़िए,
यहाँ पर ये मेल लगी हुई है क्लाइंट की, उसके बाद उसका पेपाल भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन उसकी जो है 0.99 यानी कि $1 जो है ना डिटेक्ट हुआ है। अभी इसने मज़ीद इसको पे नहीं किया, ये अब स्टार्टअप है न्यू, उसके पास अकाउंट है। यहाँ पर यूज़र है कि यू आर मिसिंग DVA। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये बायर हमारे लिए ये चीज़ जो है ना सेलर के लिए रिकमेंड करता है। यहाँ सेलर की आप जीमेल पासवर्ड देंगे तो सेलर के पास लिमिटेड एक्सेस होगी, तो ये बायर के लिए ये चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन के अंदर भी चेक करती हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन के अंदर वो कहता है कि ऑर्डर नोटिफिकेशन न्यू ऑर्डर अपडेट आएगा, तो क्या आपको ये नॉक करे RTDS या रहने दें। तो यहाँ आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से इसका सिनेरियो बदल जाएगा। उसने सेटिंग की हुई है तो उसको हम जो है ना नहीं छेड़ते। तो नीचे उसने ट्रैकिंग नंबर अपडेट कहा है कि अगर ट्रैकिंग नंबर अपडेट हो तब भी आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो उसने कहा है कि नहीं आना चाहिए। तो ऑर्डर फेल अपडेट, वो कहता है कि ऑर्डर अगर ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है तो उसका नोटिफिकेशन मुझे मिलना चाहिए। वो कहता है आगे है ऑर्डर सक्सेसफुल अपडेट कि मुझे ऑर्डर जो है ना कस्टमर तक रीच कर गया, पहुंच गया है, तो वो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। तो मॉनिटरिंग नोटिफिकेशन है, स्टॉक मॉनिटरिंग अपडेट है, प्राइसिंग मॉनिटर, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आप अनेबल या डिसेबल कर सकती हैं। मज़ीद हम एक प्रोडक्ट जो है ना वो अपलोड करने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ से हमने उठानी है वो ज़रा मैं थोड़ा सा आपको आइडिया जो है ना बता देता हूँ। हम किसी भी जगह से वो प्रोडक्ट उठा सकते हैं। यहाँ से मैं अमेज़ॉन की कोई प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास जो है डाटा ऑलरेडी पड़ा है। तो किसी भी सप्लायर से यहाँ पर आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकती हैं। ये तकरीबन 50+ सप्लायर की सपोर्ट जो है ना आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं सीजे के जो प्रोडक्ट है ना, इसको सीजे का यहाँ पर वेयर उसमें ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वहाँ से कोई प्रोडक्ट जो है ना जर्नल एक प्रोडक्ट ओपन करके उसे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ इन R2DS। तो आप कैसे अपलोड कर सकती हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास ये स्टोर आ चुका है। तो यहाँ से मैं किसी भी किस्म की कोई एक प्रोडक्ट जो है ना इसे ओपन करता हूँ और इसे लिस्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर देखते हैं मज़ीद जो है ना R2DS हमारे साथ क्या करता है। तो R2DS के अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी और सप्लायर से प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकती, आप हर तरह का सप्लायर इसके अंदर यूज़ कर सकती हैं। किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इन्वेंट्री वगैरह आपने जो है ना चेकआउट कर लेनी है कि ये ना हो कि आउट ऑफ स्टॉक जो है ना प्रोडक्ट वो अपलोड नहीं करता R2DS। तो यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद R2DS के अंदर मूव हुए। यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर वो जो लिंक हमने प्रोडक्ट का कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर नीचे सप्लायर ऑटोमेटिक आ चुका है। ये सप्लायर आपके पास कितने हैं, अली एक्सप्रेस है, होम डिपोट है, सैम क्लब है, वालमार्ट है, वेफेयर है, वीडेक्स है, अमेज़ोन है। तो इस तरह के आपके पास लॉट ऑफ वेयर तकरीबन सप्लायर हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। शीन है, डेटेट है, विच है, काफ़ी यानी कि आपके पास ना ये जो सप्लायर हैं सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहले एडिट नाउ क्विक के ऊपर क्लिक करना है, पब्लिश टू स्टोर नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी थोड़ी सी सेटिंग है जो हमने करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। इसके ऊपर हम जैसे ही हमने एडिट नाउ के ऊपर क्लिक किया, ये फर्स्ट हमारी प्रोडक्ट जो ड्राफ्ट के अंदर जाएगी। ड्राफ्ट के बाद हम इसको लाइव जो है ना पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो लाइव हम आपको दिखा देते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है कैसे अपलोड होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी होती है, वो भी सारा का सारा ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं। तो बाकी ये जो टूल हैं ये आपको ज़्यादा आसानी जो है ना प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर अगर आप मैनुअली करना बैठें तो आपका ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आप वो बता रहा है कि 109 जो है ना आपका करैक्टर हैं, जबकि 80 करैक्टर आपके होने चाहिए थे। तो यहाँ पर आप इसको सेट करेंगे। टाइटल को आप जो है ना कम करेंगे। ये टाइटल हमारा जो है ना 77 हो गया, तो 80 से कम हो गया। उसके बाद ये प्रोडक्ट की डिटेल हैं सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके अंदर अगर किसी भी किस्म की आपने कोई चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकती हैं। आगे है डिस्क्रिप्शन कि आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी चीज़ अगर ऐड करना चाहती हैं तो आप यहाँ पर ऐड
कर सकती हैं। अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एडिट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी चेंजेस करना चाहती हैं आप कर सकते हैं। मज़ीद वेरिएशन के ऊपर क्लिक करती हैं। ये वेरिएशन जो है वो सारी की सारी आपको पहले भी बता देंगे। ये कलर की वेरिएशन आ रही है, ठीक है, साइज़ की वेरिएशन, प्राइस की वेरिएशन, तो यहाँ पर कितनी वेरिएशन आ रही हैं, 18 वेरिएशन। इसका मतलब अगर हम इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो हमारी एक प्रोडक्ट अपलोड नहीं होगी, हमारी 18 प्रोडक्ट अपलोड हो जाएंगी। ईबे के अंदर इसने कितनी स्पेस ले जानी है, 18 प्रोडक्ट की स्पेस इसने ले जानी है। तो अगर हमारे पास लिमिट कम है तो हम सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद इमेज हैं, हाँ नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के सारे इमेज जो हैं वो आ चुकी हैं। इसने 12 इमेज जो है ना वो पूरे कर दिए हैं रिपीट करके। जिस तरह हमने सेटिंग के अंदर उसे अलाउ किया था कि आप डुप्लीकेट इमेज इस्तेमाल कर सकते, तो उसने डुप्लीकेट इमेज इस्तेमाल कर लिए हैं। आइटम स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर किसी भी किस्म की आप कोई स्पेसिफिकेशन आइटम के अंदर लॉन्च करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, पेस्ट करना चाहती हैं, टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे हम कहते हैं कि सेव एंड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी एक लिस्ट जो है ईबे के अंदर पब्लिश हो जाएगी। विद इन सेकंड भी कह सकते हैं, मिनट भी कह सकती हैं, क्योंकि ये हमारे नेट के ऊपर डिपेंड है कि हमारा जो नेट किस तरह वर्क करता है, तो उस हिसाब से ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जिस तरह आप मैनुअल ईबे के अंदर आप करते हो तो काफ़ी सारा आपका टाइम जो है ना वो वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो ये एक हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो बन चुकी है। हम चेक कर लेते हैं मज़ीद क्या वाकई हमारी एक प्रोडक्ट जो हमने अभी अभी बनाई है 18 वेरिएशन के अंदर, ये 18 वेरिएशन क्यों आई हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली जो सेटिंग है उसके अंदर वेरिएशन सेलेक्ट की हुई थी, इस वजह से यहाँ पर 18 वेरिएशन की ये चीज़ सारी की सारी आई। मज़ीद हम इस प्रोडक्ट को जो हमने बनाई है इसको मज़ीद चेक भी करते हैं क्या ये प्रोडक्ट ऊपर चेक करते हैं सीजे में ओपन होती है या किसी और सप्लायर में होती है। जिस तरह हमने अपलोड किया है क्या उसके अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, क्या जो प्रोडक्ट हमने अपलोड किया एग्जैक्ट वही सप्लायर है और वही ईबे के अंदर बनी है या इसके अंदर कोई चेंजेस आई हैं, वो हम ये देख लेती हैं। तो ये वाली प्रोडक्ट जो है ना हमने अभी रिसेंटली अपलोड किया, आप देख रहे हैं। तो इसी का हमने ऊपर सप्लायर चेक किया तो ये सेम टू सेम है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। यहाँ फिर हम जाते हैं और नीचे क्लिक करती हैं, देखती हैं ईबे के अंदर हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनी है, कैसे आप ईबे के अंदर फाइंड आउट करती हैं। सेम इसी तरह आप प्रोडक्ट फाइंड करती हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसी तरह आपकी फाइंडिंग होती है। यहाँ पर सर्च के अंदर आप जो है टाइटल पेस्ट करती हैं, उसके बाद इस तरह प्रोडक्ट ओपन होती है, यहाँ पर ये आपको सोल्ड दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सेम टू सेम उसी तरह बन गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी किस्म की यहाँ पर कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा इन AutoDS। कभी भी आपको AutoDS यूज़ करना पड़े तो आपको परेशानी का सामना, मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इजी मेथड के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर फिर भी किसी बात की कहीं पर कोई समझ ना आई हो तो आपने कमेंट के अंदर नो कर देना है, मैं अगेन से आपको समझा दूँगा।